गाइस, आपका एनिमेबल चैनल पर स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं उशियो अंतोरा का नेक्स्ट एपिसोड। वीडियो शुरू करने से पहले आपने इसका फर्स्ट एपिसोड नहीं देखा है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना देरी के। इस एपिसोड की स्टार्ट में कंस्ट्रक्शन साइट को दिखाया जाता है, जहां पर कई लोग एक पत्थर को हटाने की कोशिश कर रहे होते हैं और एक बूढ़ा आदमी वहां पर काम कर रहे लोगों को उस पत्थर को वहां से हटाने से मना करता है। और हम देखते हैं कि उस पत्थर के नीचे कुछ बॉक्सेस होते हैं। वहां पर काम कर रहे लोग उस बूढ़े आदमी की बात नहीं सुनते हैं और वो लोग उसे वहां से जाने को कहते हैं। और उस बूढ़े आदमी के जाने के बाद वो लोग उस पत्थर को हटाने में लग जाते हैं। और जैसे ही वो पत्थर को हटाते हैं, हम देखते हैं कि उस पत्थर के नीचे जो बॉक्सेस दबे हुए थे, उन बॉक्स में से एक सरकटा मॉन्स्टर बाहर निकलता है। जिसके बाद वो मॉन्स्टर वहां पर काम कर रहे लोगों को मारकर खाने लगता है और उसके साथ ही कई उसके जैसे दिखने वाले मॉन्स्टर उन बाकी बॉक्सेस से निकलकर बाहर आ जाते हैं और सभी मॉन्स्टर साथ में मिलकर वहां पर काम कर रहे सभी लोगों को मारकर खा जाते हैं। जिसके बाद वो मॉन्स्टर काफी गुस्से में लग रहे होते हैं और एक ही आदमी का नाम ले रहे होते हैं। और वो मॉन्स्टर जो नाम ले रहे होते हैं वो होता है हिजाकी मिकाडो। और वो सभी मॉन्स्टर कहते हैं कि वो लोग उसे ढूंढकर उसे मार देंगे और उसे अपना बदला लेकर रहेंगे, क्योंकि उसने ही उन्हें वहां पर कैद किया था, जिसकी वजह से वहां पर इतने समय तक कैद रहना पड़ा। जिसके बाद सीन चेंज होता है। हम देखते हैं उशियो टॉयलेट में होता है और तोरा उसे मारने के लिए वहां पर आ जाता है, जिसके कारण तोरा उशियो के हाथों से पिटता है। और उसके बाद उशियो खड़ा होकर पैंट बांध रहा होता है। तभी उसे उसके डैड का एक लेटर मिलता है, जिसमें लिखा होता है कि वो कुछ दिन बाद घर लौटेंगे। तभी उशियो मन में सोचता है कि स्पीयर की बात को लेकर काफी ज्यादा परेशान हो गए हैं। तभी टीवी में वही न्यूज चल रही होती है जो पिछली रात को हुई घटना के बारे में थी, जो कि उन मॉन्स्टर ने वहां पर अटैक किया था। और उशियो को लगता है कि ये काम तोरा का है। जिसके बाद उशियो काफी गुस्से में तोरा के पास जाता है और उसे उसी घटना के बारे में बताते हुए कहता है कि तुम ही ने उन सभी को मारा है। और वो तोरा से फाइट करने लगता है और तोरा उससे कहता है कि उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, माना कि इंसानों को मारकर खाने में उसे कुछ भी गलत नहीं लगता है, लेकिन ये इल्जाम बर्दाश्त नहीं कर सकता है कि उन लोगों को उसने मारा है। लेकिन उशियो उसकी बात को नहीं मानता है। जिसके बाद उन दोनों के बीच में फिर से फाइट होने लगती है। तब तोरा कहता है कि अब मैं किसी और इंसान को खाने चला, जिसे खाना आसान तो होगा और उसके पास तुम्हारी तरह बीस्ट स्पेयर तो नहीं होगा। इतना कहने के बाद वो वहां से चला जाता है और वो सिटी की ओर बढ़ने लगता है। और उशियो तोरा को ढूंढते हुए उसी घटना वाली जगह पर पहुंच जाता है और वो वहां पर एक बूढ़े आदमी को देखता है, जिसे हमने इस एपिसोड की शुरुआत में देखा था। वो बूढ़ा आदमी एक पुलिस वाले को बताने की कोशिश कर रहा होता है कि ये काम एक मॉन्स्टर का है और वो उसे एक बुक को दिखाता है, लेकिन पुलिस वाला उसकी बातों को ना मानते हुए उसे धक्का देता है, जिसके कारण उसके हाथ से वो बुक गिर जाती है। तभी उशियो नीचे गिरी हुई बुक में एक ह्यूमन की फोटो को देखता है और उस बुक को उठाते हुए उस बूढ़े आदमी से उसके बारे में पूछता है। और वो बूढ़ा आदमी बताता है कि इस ह्यूमन का नाम हिजाकी मिकादो है, उसने ही उन मॉन्स्टर को यहाँ पर कैद किया था और उन मॉन्स्टर का नाम गामिन है। तब उशियो उस ह्यूमन की फोटो को ध्यान से देखने पर उसे उसका चेहरा इनुवे से काफी मिल रहा होता है। और हम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर सिटी में हिजाकी मिकादो को खोज रहे होते हैं। जिसके बाद के सीन चेंज होता है और हम तोरा को सिटी में देखते हैं। वो इतने सारे ह्यूमन को देखकर बहुत खुश हो जाता है और वो वहां पर इतनी सारी कार को देखकर कहता है ये क्या चीज है। जिसके बाद वो उन लोगों को खाने के लिए सड़क पर उतरता है और देख रहा होता है कि आखिर पहले किसे खाऊं। तभी उसकी टक्कर एक बड़े से ट्रक से हो जाती है और वो उस गाड़ी को ढूंढने लगता है कि किस गाड़ी ने उसे टक्कर मारने की हिम्मत की है। और वो बेवकूफ एक गाड़ी का पीछा करते हुए उससे पूछता है कि तुम्हारा साथी कहाँ गया। तभी वो एक पोल से जा लड़ता है। जिसके बाद तोरा गुस्से में अपनी लाइटनिंग पावर से सभी गाड़ियों पर अटैक कर देता है, जिस अटैक के कारण सभी गाड़ियां बंद हो जाती हैं और सभी लोग सोचते हैं कि इन गाड़ियों में अचानक से क्या हो गया है। और तोरा वहां से चल देता है और जिसके बाद तोरा एक बच्चे को खाने के लिए बढ़ता है। वैसे ही वो बिल्डिंग में लगे एक मिरर से टकरा जाता है और उसके बाद वो मन में सोचता है कि मैं इस बच्चे को नहीं खा पाया तो क्या हुआ, उस ह्यूमन को तो खा सकता हूँ। और उसे खाने के लिए उसके पास जाता है और उस लेडी के पास से आ रही परफ्यूम की स्मेल को वो नहीं बर्दाश्त कर सकता है। जिसके बाद वो देखता है कि उन सभी लोगों ने मेटल की चीजें पहनी होती हैं। वो सोचता है कि आखिरकार इन सभी ह्यूमन को क्या हुआ है, कोई एक भी अच्छा ह्यूमन नहीं मिल रहा है, इस तरह वो भूख से ही मर जाएगा। जिसके बाद हम आगे के सीन में देखते हैं कि वो ओल्ड आदमी उशियो को उन मॉन्स्टर के बारे में बता रहा होता है कि इस सिटी से पहले यहाँ पर एक विलेज हुआ करता था। उस समय उसके दादाजी एक छोटे से बच्चे थे और उनके विलेज के रास्ते में अजीब सी हंसने वाली आवाजें आती थी और कुछ लोगों को वहाँ पर कटे हुए सिर हवा में उड़ते हुए दिखाई देते थे, जिस कारण उनके विलेज के लोगों ने प्रीस्ट और कई लोग को मदद के लिए बुलाया, जिससे उन्हें कुछ भी फायदा नहीं हुआ, बल्कि उनके विलेज में और ज्यादा लोग मारे जाने लगे।
तब उनके उस विलेज में एक ह्यूमन आई और उनका नाम था हिजाकी मिकादो और वो काफ़ी खूबसूरत थी। उन्होंने ने ही उन मॉन्स्टर को वहाँ पर उन बॉक्सेस में की स्टोन की मदद से वहाँ पर ट्रैप किया। उन मॉन्स्टर ने ट्रैप होते समय कहा कि वो उसे अपना बदला लेकर रहेंगे और वो जितनी बार जन्म लेगी वो लोग उतनी बार उसे मार कर खा जाएंगे। तभी उशियो उस ओल्ड आदमी से पूछता ही कि यदि कोई ह्यूमन हिजाकी मिकादो की तरह दिखता हो तो क्या होगा। तब ओल्ड आदमी कहता है कि उसका मरना तो तय है। सुनते ही उशियो इनुवे को फ़ोन लगाता है लेकिन वो फ़ोन नहीं उठाती है, जिसके बाद वो नाकामुरा को फ़ोन लगाकर उससे इनुवे के बारे में पूछता है। नाकामुरा उशियो को बताती है कि वो शॉपिंग के लिए गई है। उशियो फ़ौरन दौड़कर चल देता है और हम देखते हैं कि मॉन्स्टर सिटी की तरफ बढ़ते हुए वो वहाँ के लोगों के ऊपर अटैक कर रहे होते हैं। जिसके बाद सीन कट होता है और देखते हैं कि तोरा मायूस बैठा होता है। तभी वो एक लड़की को जाते हुए देखता है। वो लड़की और कोई नहीं बल्कि इनुवे होती है। तोरा सोचता है कि इस लड़की के पास से न तो कोई स्मेल आ रही है न तो कोई मेटल की चीज़ पहन रखी है, ये उसके खाने के लिए परफेक्ट है। वो बहुत खुश होकर कहता है आखिरकार उसका शिकार मिल गया और वो जैसे ही उस पर अटैक करने के लिए बढ़ता है तभी तोरा रुक जाता है और उसे फील होता है कि उसके अलावा भी यहाँ पर और भी मॉन्स्टर है। तभी वो मॉन्स्टर वहाँ पर आ जाते हैं और वो इनुवे पर अटैक करने के लिए बढ़ते हैं। तभी वहाँ पर अचानक से बीस्ट स्पीयर आ जाता है और तोरा समझ जाता है कि उशियो भी यहाँ पर है। तभी हम उशियो को देखते हैं और वो इनुवे को वहाँ से भागने को कहता है और इनुवे उन मॉन्स्टर को देखकर डर जाती है और वहाँ से भागने लगती है। तभी उशियो इनुवे को उन मॉन्स्टर से बचाने के लिए उन मॉन्स्टर के सामने खड़ा होता है। जिसके बाद उशियो उन मॉन्स्टर पर स्पीयर से अटैक करने के लिए बढ़ता है लेकिन वो मॉन्स्टर उशियो के स्पीयर से आसानी से बच जाता है और वो मॉन्स्टर उशियो से काफ़ी ताकतवर होते हैं, जिस कारण वो उशियो को पकड़कर खाने की कोशिश करते हैं। लेकिन वो उशियो को खा नहीं पाते हैं क्योंकि उशियो के बीस्ट फॉर्म के कारण उसकी बॉडी काफ़ी स्ट्रांग हो गई होती है, जिसके कारण वो उशियो को एक ट्रक के ऊपर फेंक कर वो इनुवे को खाने के लिए बढ़ते हैं। और इनुवे ये सब देखकर काफ़ी डरी हुई होती है, उसे समझ नहीं आ रहा होता है आखिर ये सब क्या हो रहा है। जिसके बाद हम देखते हैं वो मॉन्स्टर मिरर को तोड़कर इनुवे के पीछे बढ़ रहे होते हैं और इनुवे उस बिल्डिंग की लिफ्ट में छुप जाती हैं। उसके बाद तोरा उशियो को कहता है कि बेवकूफ़, इतना पावरफुल बीस्ट स्पीयर होने के बाद भी उन मॉन्स्टर से मार खा रहा है, कहकर उन मॉन्स्टर की तरफ बढ़ता है और फिर से मिरर से लड़ जाता है। और तोरा अपने फेस पर हाथ रख कर कहता है ये कौन सी अदृश्य चीज़ है जो मुझे दिखती नहीं है, आज इसके पार जाकर रहेगा, कहकर उसे तोड़कर बढ़ता है। और उसके बाद हम देखते हैं कि इनुवे डरते हुए सोच रही होती हैं ये क्या हो रहा है उसके साथ। जिसके बाद वो मॉन्स्टर वहां पर आ जाते हैं और इनुवे को लिफ्ट से नीचे गिरा देते हैं और एक मॉन्स्टर इनुवे को खाने के लिए बढ़ता है। तभी तोरा अचानक से आकर बचा लेता है और तोरा उन मॉन्स्टर से कहता है कि ये उसका शिकार हैं, वो उससे दूर रहे। लेकिन वो मॉन्स्टर तोरा की बातों को इग्नोर करते हुए कहते हैं कि यदि तुम हमारे बीच आए तो हम तुम्हें भी मारकर खा जाएंगे। और तोरा इनकी बातों को सुनकर हंसने लगता है। तभी एक मॉन्स्टर तोरा पर अटैक करने के लिए बढ़ता है और तोरा अपने एक हाथ के अटैक से ही उस मॉन्स्टर को मार देता है। हम देखते हैं कि तोरा के अटैक से उस मॉन्स्टर की तो चटनी बन जाती है। जिसके बाद उन मॉन्स्टर में से एक मॉन्स्टर अपने बालों से तोरा को पकड़ लेता है और बाकी मॉन्स्टर को इनुवे के पीछे जाने को कहता है। फिर हम देखते हैं कि तोरा हंसते हुए कहता है कि तुम जिस लड़की को ढूंढने में लगे हो वो कब का मर गई होगी, क्योंकि इंसान इतने लंबे समय तक जीवित नहीं रह सकते हैं। और उसके बाद तोरा उस मॉन्स्टर के ट्रैप से आज़ाद होकर कहता है कि तुम लोग यहाँ के नहीं हो बल्कि तुम कहीं और से आकर यहाँ पर बसे थे और तुम्हें हितोबन क्लैन से जाना जाता है। और वो मॉन्स्टर तोरा की ये बातें सुनकर शॉक रह जाता है और मन में सोचता है कि आखिरकार ये है कौन, और तोरा के बारे में और कुछ जान पाता तोरा उसके आधे सिर को खा जाता है। और दूसरी तरफ वो मॉन्स्टर इनुवे को घेर कर उसके अराउंड घूमते हुए बोलते हैं कि आज उनका बदला पूरा होगा और उसे कहते हैं कि उसकी वजह से इतने सालों तक उन्हें उन बॉक्सेस में कैद रहना पड़ा, कहकर इनुवे की ओर बढ़कर उसे टॉर्चर करते हैं। जिसके बाद वो ग्रैंडपा मॉन्स्टर का आने का इंतजार कर रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं कि तोरा वहां पर आ जाता है और तोरा उसके ग्रैंडपा का आधा सिर पकड़ रखा होता है, जिसे देखकर वो काफ़ी गुस्से में आ जाते हैं और वो समझ जाते हैं कि तोरा ने उसके ग्रैंडपा को मार दिया है। जिसके बाद वो मॉन्स्टर तोरा पर एक साथ अटैक करते हैं, जिसमें से एक तोरा को अपने मुंह से काटते हुए कहता है कि वो उसे पहले मार कर खाएंगे, उसके बाद में उस लड़की को खाएंगे। जिसके बाद तोरा कहता है कि वो लोग उसके आगे कुछ भी नहीं है, मैं तुम्हारा ये वहम अभी दूर कर देता हूँ, कहकर दो मॉन्स्टर को अपने हाथों में पकड़कर उन सभी पर अपनी लाइटनिंग पावर का यूज करता है, जिससे कि दो मॉन्स्टर ऑन स्पॉट मारे जाते हैं और तीसरा मॉन्स्टर समझ जाता है कि वो तोरा से जीत नहीं सकता है। जिसके बाद वो मॉन्स्टर इनुवे को खाने के लिए उसकी तरफ तेजी से बढ़ रहा होता है ताकि वो मरने से पहले अपना बदला ले सके। तभी हम देखते हैं कि उशियो उस स्पीयर से उस मॉन्स्टर पर अटैक करता है, जिसे अटैक से वो आखिरी मॉन्स्टर भी मारा जाता है। जिसके बाद उशियो इनुवे से पूछता है कि क्या वो ठीक हैं और इनुवे उसे देखकर खुश हो जाती है। तब तोरा को पता चलता है कि इनुवे उशियो की दोस्त हैं और वो दुखी हो जाता है। वो समझ जाता है कि यदि वो उसे खाने की कोशिश करेगा तो उसे उशियो के साथ फाइट करनी पड़ेगी। जिसके बाद तोरा वहां से जाने वाला होता है, तभी उशियो उसे रोकता है और उसे कहता है
जो भी उसने उसे कहा था उसके लिए उसे माफ़ कर दे। और तब तोरा कहता है कि मैंने तो पहले ही कहा था कि मैंने उन लोगों को नहीं खाया है, तुम एक नंबर के गधे हो, पागल बेवकूफ़ जैसे लेक्चर देने लगता है। जिसके बाद वो दोनों आपस में छोटे बच्चे की तरह लड़ने लगते हैं। तभी इनुवे उन दोनों को रोकती हैं और अपने बैग से एक बर्गर निकाल कर तोरा को देती हैं और उसे कहती हैं तुम इसे खाकर देखो, क्या पता तुम्हें ये इंसानों को खाने से ज़्यादा ये टेस्टी लगे। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है और इसका नेक्स्ट एपिसोड जल्दी आएगा। लेकिन जाने से पहले इस वीडियो को लाइक एंड शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ओके, मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड में।